गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तक पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटे, कुछ डेफिनेशंस थे, उन डेफिनेशंस को मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बचे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कंप्लीट कर पाएँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि हम लोगों ने कल दो क्वांटिटी पढ़ा, थोड़ा सा मैं रिव्यू करा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कल हम लोगों ने दो क्वांटिटी पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था कि क्वांटिटी एक्चुअल में कितने टाइप्स की होती हैं, तीन टाइप्स की होती हैं। मेजरली हमें पढ़ना कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के पढ़ने हैं, एक स्केलर को पढ़ना है और दूसरा वेक्टर को पढ़ना है। और हम लोगों ने फिर वेक्टर में देखा था कि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो एक लाइन के थ्रू करते हैं जिसमें जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं, और जहाँ पे एंड होता है मतलब जहाँ पे एरो होती है उसे क्या बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे डायरेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद के कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे और आगे करते हैं। देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कैसे हमें पता चलेगा, उसका डेफिनेशन हमने लिखा है। किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो तो उन दोनों वेक्टर को कैसे पुट करना है, आपको टेल टू टेल पुट करना है, और जो भी स्मॉल एंगल उन दोनों के बीच में बनेगा वही एंगल बिटवीन द वेक्टर कहा जाएगा। हमने डेफिनेशन में भी लिखा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब इसका जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मींस एंगल दो वेक्टर्स के बीच में क्या होता है, स्मॉल एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे प्लेस टेल टू टेल। जब दो वेक्टर अगर टेल टू टेल रखा गया है उसके बीच में जो स्मॉल एंगल बन रहा है उसे क्या हम लोग बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलेंगे। इसका एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए एग्जांपल क्या है इसका, मान लो कि दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं, इसे मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर और इसे मैं बोल दे रहा हूं बी वेक्टर। ठीक है, देखो दोनों वेक्टर का टेल बेटा एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां ए वेक्टर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और बी वेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी टेल टू टेल ज्वाइन है। तो इसके बीच का छोटा दो एंगल यहां पे बन रहे हैं एक्चुअल में, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक आप मान लो पूरा ये वाला बन रहा है। छोटा एंगल कौन सा है, देखो ये वाला स्मॉल एंगल है, ये जो है स्मॉल एंगल है, तो इसी स्मॉल एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ये बिग एंगल नहीं होगा, कभी भी याद रखना, हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट को। फिर से मैं बता रहा हूं, उसको इंपॉर्टेंटली अच्छे से ध्यान देकर के बात को सुनिएगा। अगर दो वेक्टर आपको दिए गए हैं और वो दोनों वेक्टर कहां से ज्वाइंट है, टेल टू टेल ज्वाइंट है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉल एंगल बनेगी वही आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर कहा जाएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर के समझा देता हूं। अगर मान लो कोई ए वेक्टर या ए या एक्स कुछ भी ले लो, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर हम एरो लगा दे बेटा तो हम उसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ये हो गया एक्स वेक्टर, इसे मान लीजिए y वेक्टर, तो अब एंगल इसकी छोटी वाली एंगल होगी, ये इनिशियल वेक्टर टू फाइनल वेक्टर हम लोग एंगल लेते हैं, इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, ये छोटे वाला एंगल कितना हो जाएगा, कुछ भी थीटा हो सकता है। वो थीटा आपका कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया। 37 डिग्री भी हो सकता है बेटा, 53 डिग्री भी हो सकता है। इन सभी वैल्यूज को हम लोग वहां पे देखेंगे, क्या कौन सी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट थीटा करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निगेटिव वेक्टर के बारे में। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, एग्जांपल नोट कर लेना। अब हम लोग निगेटिव वेक्टर को जरा समझते हैं। निगेटिव व्हाट डू मीन बाय निगेटिव वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज निगेटिव वेक्टर। अगर दो वेक्टर क्या हो जाए, सेम मैग्नीट्यूड के हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव वेक्टर कहेंगे। फिर से एक ये भी डेफिनेशन अगर आप चाहो तो नोट कर लो, इट इंप्लाइज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, वो दो वेक्टर्स, इट इंप्लाइज टू वेक्टर लिख लो बेटा,
इट इंप्लाइज टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट कैसे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन उनका कैसा है, अपोजिट है। मान लो कि एक क्या है, नॉर्थ में है, दूसरा साउथ में है, इसका मतलब एक वर्टिकली अपवर्ड है, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो अपोजिट में अपोजिट डायरेक्शन हो गई बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, निगेटिव वेक्टर कहेंगे। फिर से ध्यान से सुनिए बेटे, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन दैट इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। अगर दो वेक्टर उनकी डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके बारे में मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ और मैथमेटिकली भी समझाता हूँ। देखो एग्जांपल यहाँ पे भी लेते हैं। मान लो कि अगर कोई वेक्टर ये है, कोई भी वेक्टर मान लीजिए कि ए, कैपिटल ए वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड मैं कहता हूँ 5 सेंटीमीटर है। कितने है बेटे, 5 सेंटीमीटर है। मैं सेकंड वेक्टर लेता हूँ यहीं पे, ये बी वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, 5 5, यूनिट भी सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन हम लोग इसकी डायरेक्शन देखो, जिधर एरो शो होगा वही उसकी डायरेक्शन होगी। या डायरेक्शन के लिए एक शॉर्टकट और भी बता देता हूं, यहीं पे नोट करके लिखना, नोट करके यहीं पे लिखेंगे हम लोग। डायरेक्शन हमेशा और हमेशा बेटा याद रखना टेल टू हेड देखी जाती है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is always tell to head of vector। जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, टेल टू हेड मेजर किया जाता है। कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज मेजर टेल टू हेड ऑफ वेक्टर। लिख सकते हैं आप, हमेशा कैसे मेजर करोगे, टेल टू हेड मेजर करोगे। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमेशा कैसे मेजर करते हैं, टेल टू हेड। अब देखो इसकी टेल यहाँ पे है ए की और हेड यहाँ पे है, डायरेक्शन क्या होगा, हम लोगों ने डायरेक्शन निकालना आपको बताया था, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये नॉर्थ अपवर्ड, डाउनवर्ड में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। देखो ये किधर है, ए वेक्टर किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है बेटा, किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। ए वेक्टर तो टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। बी वेक्टर देखो किधर है, वेस्ट की तरफ है, यानी किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया, यूनिट भी सेम हो गई, यूनिट भी क्या हो गया, सेम हो गया। एक कॉल आ गया था, ठीक है। तो देखिए यूनिट भी हमारा सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, एक का ईस्ट है और दूसरे का वेस्ट, अपोजिट हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ये मिटा रहा हूं बेटा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक बार मैं साइलेंट कर देता हूं। देखिए अब देखो अब वेक्टर ए को आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए, या डायरेक्ट आप रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो, वेक्टर ए इज नेगेटिव टू वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है, बी का नेगेटिव है। क्लियर हुआ, यहां तक बात समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर के अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लेना, और नेक्स्ट में एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। देखो सपोज कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, सपोज करो कि एक वेक्टर जो है ये है, इसको मैंने बोला एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर की कुछ मैग्नीट्यूड मैं मानता हूं, वो है कितना, 2 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि यहीं पर एक और वेक्टर मैं लेता हूं, वो लेता हूं वाई वेक्टर। वाई वेक्टर ले लिया हमने और उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। देखिए एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर है। अब देखो एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 सेंटीमीटर, वाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड आ गया,
लेकिन डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो एक का टुवर्ड्स नॉर्थ है और दूसरे का टुवर्ड्स साउथ है, मतलब एक्स वाले का किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, और इसका किधर है, टुवर्ड्स साउथ। या ऐसे भी कह सकते हो ये वर्टिकली अपवर्ड है और ये वाला वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन फिर से अपोजिट हो गई। इसका मतलब x वेक्टर क्या है, y वेक्टर का निगेटिव है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, नेक्स्ट इसके बाद आपको समझाता हूं। चलिए अब देखो बेटे, थर्ड जो आता है इक्वल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है, दोज वेक्टर whose magnitude is equal and direction is also same। वो वेक्टर जिनकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होती है और डायरेक्शन क्या होती है, इक्वल होती है या सेम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। देखो इक्वल वेक्टर क्या है, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। वो वेक्टर्स जो क्या है, सेम आपके मैग्नीट्यूड के हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर करेंगे। यहाँ पे वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये आप लोगों के स्टेट बोर्ड्स वगैरह में पूछे जाते हैं कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड दिया जाए और डायरेक्शन अपोजिट दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव वेक्टर कहेंगे। अगर कोई दूसरा वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट सेम डायरेक्शन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन के लिए निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जांपल मैं ऊपर की तरफ दे रहा हूं, एरो से मैंने दिखा दिया। देखो समझ लो कि आप समझो कि दो वेक्टर्स में ले रहा हूं, ये ले लीजिए आप, कोई भी आप नाम अपने फेवरेबल रख सकते हो। u वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड मैंने कही 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। सेकेंड वेक्टर हमने लिया, वो v वेक्टर ले लिया और उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। डायरेक्शन अगर हम लोग बेटे ध्यान से देखें तो देखिए इसकी डायरेक्शन टेल टू हेड किधर हो रही है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, और इसकी भी डायरेक्शन किधर हो रही है, टुवर्ड्स ईस्ट हो रही है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हैं u वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर इंप्लाइज दैट बेटा है, ठीक है। इसका मतलब और कुछ मत समझना, या इधर लिख दे रहा हूं, u वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर। u वेक्टर किसके है, इक्वल v वेक्टर के इक्वल है। ऐसे ही एक और दूसरा एग्जांपल मैं लेकर के आपको समझाता हूं। अब देखो इधर मान लो एक वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं, कोई भी इसका भी नाम दे दीजिए c वेक्टर। और कोई भी अल्फाबेट के ऊपर अगर बेटा एरो लगा हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी आपको समझना है, ठीक है। तो c वेक्टर हमने ले लिया, c वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने ले ली कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब यहीं पे दूसरा वेक्टर लिया, इसको हमने d वेक्टर बोला, और d वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां पर भी मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन भी दोनों का क्या है, वर्टिकली अपवर्ड कह सकते हो या टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां पे भी इसकी किधर डायरेक्शन है, टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो क्या आप क्या बोलोगे यहां पे कि c वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर, क्या बोलेंगे, दैट मींस c वेक्टर इज इक्वल्स टू d वेक्टर। आया समझ में आप लोगों को। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर वो होते हैं बेटे जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो।
और नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो ऑलवेज। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट, आप फटाफट नोट भी करते जाइएगा अपने स्क्रीन को पॉज कर करके, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डेफिनेशंस आपको बुक्स में भी दी गई होगी इसलिए ज्यादा पजल नहीं होना आपको। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर नाम से ही समझ में आ रहा है, को का मतलब क्या होता है बेटे, कहीं पर भी को आए फिजिक्स में खास करके, को का मतलब होता है सेम। कोलिनियर वेक्टर का मतलब पहले तो कोलिनियर का मतलब समझो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। कोलिनियर देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। अगर मैं लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख दूं इक्वली तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकली ऐसे हो जाएंगे। मतलब लेफ्ट हैंड को मेरा राइट हैंड क्या कर लेगा, कवर कर लेगा पूरे तरीके से। तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड इज कोलिनियर टू राइट हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मान लो कि मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूं कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब कहीं पर भी आप मैथमेटिक्स में भी, मैथमेटिक्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे या पढ़े भी होंगे क्लास 10th में, बायो वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। देखिए मान लीजिए कि कोई एक लाइन या लाइन से थोड़ा सा पजल हो गए, आप समझ लो कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, ए बी सी डी, ओके, जिसकी की ए बी साइड दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर और ए डी साइड कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ओके। अब ऐसा ही दूसरा एक और डायग्राम हम लेते हैं। ये तो फर्स्ट डायग्राम था, दूसरा डायग्राम हम लोग और ले लेते हैं। वो कुछ हमने ऐसे ले लिया, क्या बोला, ई एफ जी एच। यहां पर भी साइड आपको क्या दिया गया है, ई एफ दी गई है 2 सेंटीमीटर, ई एफ की मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर और ई एच की भी मैग्नीट्यूड कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। अगर थिंक करिए बेटा कि ए बी सी डी के ऊपर अगर मैं ई एफ जी एच को रख दूं तो क्या होगा, ई एफ जी एच बिल्कुल इक्वली कवर कर लेगा ए बी सी डी को। तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी डायग्राम ई एफ जी एच का क्या है, कोलिनियर है। जैसा कि मैंने एग्जांपल आप लोगों को अपने हैंड कर दिया, फिर से देता हूं, फिर से समझाता हूं आपको। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अगर मैं इस लेफ्ट हैंड के ऊपर अपने राइट हैंड को क्या कर दूं, इक्वली ऐसे करके पोजेट कर दूं या रख दूं तो ये क्या करेगा, फुली कवर कर लेगा। तो मैं क्या कहूंगा, लेफ्ट हैंड इज कोलिनियर टू राइट हैंड या राइट हैंड इज कोलिनियर टू लेफ्ट हैंड। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो डायग्राम जो क्या करे, अगर हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दे तो इक्वली कवर कर जाए। बात समझ में आ गई। तो उसी तरह से कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होगा, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर पोजेट कर दे, रख दिया जाए, रख देने का सेंस क्या है कि एक दूसरे के ऊपर पुट कर दिया जाए तो क्या हो, इक्वली कवर कर ले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। देखिए मैंने लिखा है एनी, यहाँ पे डेफिनेशन हमने पहले से लिख दिया है, एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर देन वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर को अगर हम दूसरे वेक्टर के ऊपर पुट कर देते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको समझाता हूं, मान लो कोई एक वेक्टर दिया गया है, ये आपको वेक्टर दी गई है ए वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है। बात समझ में आया। कोई दूसरा वेक्टर यहीं पे दिया गया है, बी वेक्टर है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है और ये भी किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है। देखो दोनों इक्वल है। अगर मैं ए के ऊपर ही बी को रख दूं
इसका मतलब यहां पे देखिए ये ए वेक्टर था और इसी के ऊपर ध्यान से देखना, मैं ब्लू मार्कर से यहीं पे बना रहा हूं, इसी ए वेक्टर के ऊपर अगर मैं बी वेक्टर को भी क्या करूं, रख दूं और ये इक्वली इसको कवर कर जाए, अब ये मैंने बी वेक्टर को भी रख दिया, तो हम क्या कहेंगे कि ए वेक्टर इज कोलिनियर टू बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि आप ये पूछ सकते हो कि सर क्या हम इक्वल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं? बेटा 1D के लिए कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2D के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। 2D में एरिया सेम होना चाहिए। अब दो वेक्टर्स मान लो, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल में हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ आपको बताया, ब्रेड्थ बताया, तो लेंथ ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग एरिया निकालेंगे फर्स्ट डायग्राम का और सेकंड डायग्राम का। अगर दोनों का एरिया सेम हो गया और डायरेक्शन जो आपको दी गई है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी सेम है और एक दूसरे के ऊपर रखने से दोनों क्या हो जाते हैं, टोटली कवर आउट हो जाते हैं या एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस होते हैं, तो बिल्कुल आपको लिनियर कह सकते हैं। समझ में आएगा? तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ए वेक्टर लिया जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और बी वेक्टर लिया उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और हमने ए वेक्टर के ऊपर जब बी वेक्टर को रखा तो वो टोटली क्या कर दिया, उसको कवर अप कर लिया, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। या उसको ये भी आप कह सकते हो कि एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस होने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको ये। तो नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, कोलिनियर के बाद अब देखिए अगला जो है को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अगर दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। देखिए क्या दिया है, इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट देन दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम प्लेस से स्टार्ट होते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल बेटे इसके इधर समझो, मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से यहां से अगर एक वेक्टर निकला, मैंने इसको बोला ए वेक्टर, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने बोला 5 सेंटीमीटर, किधर, टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए कि यहीं पे ये दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर, अब कुछ डायरेक्शन इसकी ले लीजिए, या अगर इससे पजल होंगे तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको सीधा सीधा बना देता हूं। मान लो ये बी वेक्टर है और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर का है, और किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, मैं इसको मान लेता हूं ओ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लिए सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज कोलिनियर टू, सॉरी ए वेक्टर इज को इनिशियल, क्या कहेंगे बेटे, कोलिनियर में को इनिशियल कहेंगे। ए वेक्टर इज को इनिशियल टू बी वेक्टर। बात समझ में? अगर दो वेक्टर किसी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आए? एक और टर्म यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूं, को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर जरा सा हम लोग समझेंगे, को प्लेनर वेक्टर क्या होता है। देखो को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब सेम प्लेन। प्लेन कैसे बनता है बेटे, दो एक्सिस के हेल्प से प्लेन बनता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक्सिस क्या होती है, आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हो। एक्स एक्सिस का नाम सुना है आपने, वाई एक्सिस का नाम सुना है, और अब आप 11th और 12th में एक और एक्सिस का नाम सुनोगे, या जेई में भी और नीट में भी इसके क्वेश्चंस रहेंगे। 3 टाइप की एक्सिस एक्चुअल में होती है बेटे।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, कितने होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर केवल एक एक्सिस आपको दे दिया जाए तो उसे बोलते हैं वन डायमेंशन। अगर दो एक्सिस दे दिया जाए तो बोलते हैं टू डायमेंशन। अगर तीन एक्सिस दे दी जाए एक्स, वाई और जेड तो उसे बोलते हैं थ्री डायमेंशन। बहरहाल इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी जो है हम लोग क्या करते हैं वो सब को प्लेनर। प्लेन कभी भी कोई भी प्लेन होगा बेटा तो हमेशा दो एक्सिस से मिलके बना होगा। या तो वो हो सकता है एक्स वाई हो, या हो सकता है कि वाई एक्स हो, या हो सकता है वाई जेड हो। इसी तरह से कोई भी दो एक्सिस से मिलके बना होगा। इस बोर्ड के बारे में समझो। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अपने पास उसको क्या हम बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन है आपके पास या इधर वर्टिकल लाइन जो है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। तो देखो दो एक्सिस से मिलकर के ये प्लेन बना हुआ है, बोर्ड का प्लेन, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये 2D है। क्या है? 2D है। जैसे कि यहाँ पे समझिए आप, जरा सा स्टेट बना लेते हैं सीधा। मान लो ये एक्सिस y है, y एंड y डैश, और ये x एक्सिस है, x एंड x डैश। तो देखो ये प्लेन है, ठीक है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा हम लोग इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। मान लीजिए कि ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, तो ये आपका प्लेन हुआ। अगर सेम प्लेन में एक या एक से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर कहेंगे। क्या कहेंगे? इफ टू वेक्टर आर लाइंग, if two or more than two vectors are lying in same plane, that is known as coplanar vector। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझो, ये प्लेन हो गया, आपको समझ में आ रहा है ये प्लेन है। तो अब इस प्लेन में मान लो कि a वेक्टर भी दिया गया आपको, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, उसे आपको लेना देना नहीं है। मान लो ये b वेक्टर दिया गया है, ये आपकी c वेक्टर है, तो आप क्या कहोगे? देखो सेम प्लेन में है, xy प्लेन में है, तो आप क्या बोलोगे? a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। अगर सेम प्लेन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर लाई करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन अब मैं लिख रहा हूं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इफ two or more than two vector lie in same plane are called coplanar वेक्टर। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? कोप्लेनर। बेटे एक्चुअल में ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी, वेक्टर पढ़ने की टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सब समझाया, जैसे कि कोप्लेनर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है, और इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो ये सभी इसीलिए समझाएगा ताकि जब हम आगे बताएं तो उस टर्मिनोलॉजीज को आप लोग यूज कर पाओ। इसको रटना नहीं है बेटा, समझना है। हर एक डेफिनेशन को एक दूसरे से मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली समझो। देखो बेटे ध्यान से सुनना है। अभी 10th तक जैसे भी आप पढ़ते थे बहुत अच्छा पढ़ते थे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 11th में आने के बाद, और वो भी आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE का, यानी IIT मेंस और एडवांस की, और साथ ही साथ अगर कुछ बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप रटोगे नहीं, क्योंकि रटोगे तो कितना रटोगे, ठीक है। चीजों को क्या करो कि डेफिनेशंस को पढ़ो, उसको डायग्रामेटिकली कोरिलेट करो और मैथमेटिकली कोरिलेट करो। जब ये सीख जाओगे बेटे तो आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, और आपको धीरे धीरे ये चीजें सिखा दी जाएगी। जैसे देखो कोई भी डेफिनेशन हम बता रहे हैं तो उसका डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं, और डायग्राम जब हम बना लोगे तो उसको मैथमेटिकली भी आपको रिलेट कर लोगे। अगर मान लो कि इसी में मैं कह देता कि if three vectors are lying in
एक्स वाई प्लेन देन दे आर कॉल्ड। अगर दो या तीन वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हैं तो उसे आप क्या कहोगे? तो आपको पता है कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलने वाले हैं अभी। देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आए आपको। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बेटा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है बट हम शॉर्ट में इसको जो अभी मैं एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाने वाला हूँ उसमें जो यूजेज है बस वही थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बाकी बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है? जो आपको जरूरत हो कैसे कैसे रिजोल्यूशन करते हैं। तो थोड़ा सा अभी यूजफुल जो आपके है वेक्टर एडिशन के लिए वो केवल रिजोल्यूशन में पढ़ा है। Resolution of vector। Resolution of vector। स्पेलिंग बेटा मेरे को गलत लग रहा है, एक बार इसको कर लेते हैं सही। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन लिख दिया था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिए। कोई भी वेक्टर अगर किसी एंगल के साथ एक्स वाई एक्सिस में दे दिया जाए या वाई जेड एक्सिस में दे दिया जाए तो उसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एग्जांपल यहां पे समझो, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ, एग्जांपल समझाऊंगा क्योंकि ये मैथमेटिकली आपको हेल्पफुल है। मान लो दो एक्सिस दे दी गई बेटे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पढ़ते आ रहे हो इसीलिए मैं सिंबल ले रहा हूं। ठीक है? मान लो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया गया। अब सोचो कि अगर आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है जो ए वेक्टर, क्या है? ए वेक्टर है, और वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? कुछ थीटा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है? एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है? कुछ थीटा एंगल बना रहा है। अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर का रिजोल्यूशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निकालो तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो समझो। देखो अगर ये ए वेक्टर दिया गया है तो जरा ध्यान से समझो बेटा, इसको मैं डॉटेड करके इधर मिला देता हूं। क्लियर हुआ? तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, कौन सा मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, कुछ भी सपोज कर लेते हैं, ओ एक्स वाई। ओ एक्स वाई क्या बना? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो ओ एक्स क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, ओ वाई क्या हो गई? बेस हो गई, और एक्स वाई क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया या एल्टीट्यूड हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि मुझे बेस की वैल्यू बताओ, यानी एक्स एक्सिस का रिजोल्यूशन बताओ। बेस का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस उसकी क्या हो रही है? बेस है। समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस की रिजोल्यूशन बताइए तो आप क्या लिखोगे? जरा यहाँ पे यूज क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करिए बेटे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं समझिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा को पहले यूज करो। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हुआ? मान लो बेस यहाँ पे मैं कहता हूं कि इस ये जो वैल्यू हमको दिया गया है ओ वाई, वो कुछ बी बेस है। ठीक है? तो आपके पास हाइपोटेनस कितना है? देखो b बेस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? cos थीटा इनटू h। क्या लिख सकते हैं बेटे? cos थीटा इनटू हाइपोटेनस h। हाइपोटेनस है, हाइट नहीं है, याद रखना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस हाइपोटेनस की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? a वेक्टर लिख सकते हैं, यानी b इज इक्वल्स टू cos थीटा इनटू a। x एक्सिस रिजोल्यूशन क्या आया आपके पास? a वेक्टर cos थीटा। क्या आया? a वेक्टर cos थीटा। अब आते हैं इसकी बात करते हैं। देखो एक्स वाई या ये वाली की मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी, यानी एक्स वाई का निकालते हैं, यानी साइन थीटा से निकालेंगे। इधर देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आप क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, और अपने पास हाइपोटेनस क्या है? ए वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू
ए वेक्टर इंटू साइन थीटा, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वाई एक्सिस क्या आ गया, ए साइन थीटा, वेक्टर ए साइन थीटा, और वाई एक्सिस रिजोल्यूशन क्या है, ए साइन थीटा, और एक्स एक्सिस रिजोल्यूशन क्या है, ए कॉस थीटा। फिर से समझो, फिर से मैं समझाता हूं आपको, ये सब कुछ हटा, अब इसकी शॉर्टकट भी आपको बता देता हूं। ये कैसे प्रूफ होता है, तो राइट एंगल से, और उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्रिगो यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं। बेटे मान लीजिए, आप यहाँ पे फिर से ध्यान से समझेंगे कि अगर मान लो कि यहाँ पे ए वेक्टर दिया है और एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा बना रहा है, तो मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस रिजोल्यूशन आप मुझे बताओ, तो आपको क्या लिखना है, ए कॉस थीटा, क्या बताना है, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस रिजोल्यूशन बोलूं तो ए साइन थीटा। जिस एक्सिस के साथ, ध्यान से फिर से सुनना, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा होगा वो हमेशा वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होगा। क्या होगा, वेक्टर का कॉस कंपोनेंट होगा। और जिसके साथ थीटा, जैसे वाई एक्सिस के साथ थीटा नहीं है ना, तो वो क्या होगा, साइन कंपोनेंट, वेक्टर का साइन कंपोनेंट होगा। धीरे धीरे आप इसके बारे में और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी ऐसा समझिए कि अगर कोई वेक्टर दिया गया है और बोला जाए एक्स एक्सिस कंपोनेंट बताओ, तो कॉस में बताना है, यानी ए के साथ कॉस को मल्टीप्लाई कर दो, और जिसके साथ थीटा ना दिया गया हो तो उसके साथ क्या करेंगे, ए इंटू साइन थीटा। इसी का एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ये मान लो फर्स्ट एग्जांपल हुआ, सेकंड एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं, यहां पे ध्यान से दीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई वेक्टर मैं लेता हूं, ये मान लो क्या दे दिया, बी वेक्टर दे दिया। अब थीटा वाई से बन रहा है, तो देखो इस परपेंडिकुलर का, सॉरी इस राइट एंगल ट्राइंगल का कुछ भी आप एज्यूम कर लो, नाम रख सकते हो, ओ एक्स वाई, उसका बेस क्या होगा, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, इस जो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना रहे हैं ओ एक्स वाई, उसका बेस क्या हो गया, ओ वाई हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा जिसके साथ लगाया उसमें क्या करना है, वेक्टर इनटू cos थीटा, यानी क्या लिखोगे, b वेक्टर इनटू cos थीटा होना भी चाहिए। बेस हम लोग निकाले थे ना, बेस कितना आया था, वेक्टर इनटू cos थीटा आया, जिसके साथ थीटा ना लगा हो उसको क्या लिखना है, वेक्टर इनटू sin थीटा, यानी b sin थीटा। बात समझ में आया, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा हो वो आपका क्या होता है, cos कंपोनेंट होता है, यानी वेक्टर इनटू cos कंपोनेंट। और जिस एक्सिस के साथ थीटा, सॉरी फिर से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जिस एक्सिस के साथ आपका थीटा लगा होगा वो वेक्टर इनटू cos थीटा, यानी cos कंपोनेंट। जिस एक्सिस के साथ थीटा नहीं लगा होगा उसको आप क्या बोलोगे, वेक्टर इनटू sin थीटा, यानी sin कंपोनेंट। ये रिजोल्यूशन था, ये अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रूफ करेंगे, उसमें इसका यूज था, और रिजोल्यूशन और अच्छे से मैं आपको उसमें अब्रॉडली और पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा वेक्टर में, न्यूमेरिकल्स में खास करके। नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करूंगा। आइए देखिए, अब जरा सा एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग लगाओ, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, देखिए एक्चुअल में वेक्टर एडिशन के दो रूल्स हैं, सॉरी दो नहीं बल्कि कह सकते हैं तीन रूल्स हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंटली आपको समझना है, एक जो रूल है, जो थर्ड रूल है, वो एक रूल के ऊपर उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखो मेजरली देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन, दो तरीके से हम लोग वेक्टर एडिशन को करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दो रूल से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो उनका नाम क्या है, पहले का नाम है ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला रूल क्या है, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन।
इसी का एप्लीकेशन आपको कहां पे मिलेगा? जब आप पढ़ोगे पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। दूसरा रूल क्या है? पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट जो रूल है वो क्या है? ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है। दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा जो है वो एप्लीकेशन है फर्स्ट वाले का, उसे बोलते हैं पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो आपको मैं एप्लीकेशन में बताऊंगा, ठीक है? उसके लिए आप वरी मत होइए, चिंतित मत हो। अब देखो हम लोग एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? क्या है कॉन्सेप्ट वो देखो। पहला हम लोग रूल समझते हैं ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर कोई भी दो वेक्टर है तो हम लोग कब ट्रायंगुलर रूल यूज करेंगे, कब पैरेललोग्राम रूल यूज करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है? फर्स्ट रूल क्या है? ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा? आइए देखिए ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कब आप यूज करें, ध्यान से समझिए। जब कभी भी दो वेक्टर्स टेल टू हेड जुड़े हुए हों, जब कभी भी दो वेक्टर्स कैसे जुड़े हुए हों, एक वेक्टर का क्या आता हो? हेड आता हो, और दूसरे वेक्टर का वहां पे टेल अगर अरेंज किया गया हो और उसको आप ऐड करते हो तो कैसे ऐड करोगे? ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे? ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। इफ टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड as tel of first vector to the tel of vector लिखो सीधा, फर्स्ट और सेकंड में tel of vector to the head of next vector are add with triangular rule, of vector addition. If two vector are arranged as, ये इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं। टेल ऑफ वेक्टर टू हेड ऑफ नेक्स्ट वेक्टर आर ऐड विथ ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर्स टेल टू हेड जुड़े हुए हैं तो हम उसे कैसे उसको जोड़ेंगे? ट्रायंगुलर रूल से जोड़ेंगे। समझो कैसे, इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं इसको बहुत धीरे धीरे और आराम से बता रहा हूं, वो समझो। मान लो कि कोई एक वेक्टर है, ये इसको कह लीजिए आप कोई भी ए बी वेक्टर है, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है और बी, ठीक है? और इसका मैं नाम दे रहा हूं ए बी वेक्टर, ठीक है? देखो उसका टेल यहां पे है और हेड यहां पे, क्लियर हुआ? हेड कहां पे है? बी पॉइंट पे है, और टेल कहां पे है? ए पॉइंट पर है। दूसरा वेक्टर आप ले लो सी डी। देखिए अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, जो सी वेक्टर का यानी जो नेक्स्ट वेक्टर ले रहे हैं, सी का स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? बी के हेड पर, यानी बी वेक्टर के हेड पर कौन आ गया? सी वेक्टर का टेल आ गया। इसके बाद इस पॉइंट पर जो हम लोग आ रहा है वो डी आ रहा है, और इसको हमने बोला सी डी वेक्टर। क्या बोल दिया? सी डी वेक्टर। ध्यान दीजिए, ए बी वेक्टर जो हमने लिया उसके हेड पर नेक्स्ट वेक्टर का क्या है? टेल। तो देखो टेल ऑफ वेक्टर टू हेड जुड़ा, यानी या हेड टू टेल जुड़ गया, इसको कुछ भी लिख सकते हो,
वाइस वर्सा, ठीक है, एक्सचेंज कर लेना। देखिए ए बी वेक्टर था, ए बी वेक्टर के ऊपर हमने क्या रखा, सी डी वेक्टर रखा, और कैसे रखा, हेड के ऊपर नेक्स्ट वेक्टर का क्या है, टेल है। तो ये वेक्टर अब किस रूल के थ्रू जुड़ेगा, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए इन दोनों का जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ये दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, मैं लिख दे रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर का नाम क्या होगा, एडी वेक्टर। क्या होगा नाम, एडी वेक्टर। अब आप लोग एडी वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडी वेक्टर किन दो वेक्टर से मिलकर के बना है, एडी वेक्टर देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किन दो वेक्टर से मिलकर बना है, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। नॉर्मली एडिशन इसकी होती है ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। बात समझ में आया, क्या है कि अगर किसी एक वेक्टर के हेड पर नेक्स्ट वेक्टर का टेल आता है तो उसे आप कैसे जोड़ोगे, तो उसे आप जोड़ोगे ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होगा, ए बी वेक्टर आया, सी डी वेक्टर आया, तो देखो ए बी वेक्टर को अरेंज कैसे करना है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, और जो रिजल्टेंट इनिशियल से लेकर के जो फाइनल जहां पे जो पॉइंट है उसको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडी वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। फिर से मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, क्या होना चाहिए, टेल ऑफ या हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, head of first vector are arranged to tail of next vector are add with triangular rule of vector addition. Head of first vector are arranged to tail of next vector, यानी head first vector का next vector का वहां पे अगर tail होता है अरेंज, तो उसको आप कैसे ऐड करोगे, हमेशा याद रखना ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, इफ टू वेक्टर आर अरेंज एज, अगर दो वेक्टर अरेंज किए गए हैं कैसे, टेल ऑफ वेक्टर टू द हेड ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। अगर मान लो कि सी डी का टेल यहाँ पे आता है तो नेक्स्ट वेक्टर का हेड अगर यहाँ पे आकर के ज्वाइन हो जाता है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, ट्रायंगुलर रूल, या इसी का वाइस वर्सा, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर आर अरेंज टू द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। हेड आ रहा है फर्स्ट वेक्टर का यानी ए बी का हेड यहाँ पे आ रहा है, और नेक्स्ट वेक्टर का यानी सी डी का टेल यहाँ पे आ रहा है, तो उसे भी आप किस रूल से जुड़ेंगे, किस रूल से जुड़ेंगे, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। कहीं पर भी बेटे शॉर्टकट आपको बताता हूं, कहीं पर भी आप देखो कि एक वेक्टर का हेड और नेक्स्ट वेक्टर का टेल आ गया तो उसे आप आंख मूंद कर क्या यूज करोगे, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां पे अगर एडिशन कहा जा रहा है तो आप किसको यूज करोगे, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक और हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब आप यूज करेंगे, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे ट्रायंगुलर रूल में क्या था कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, देन वी यूज द ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे अगर कोई भी दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होंगे तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करोगे। तो लिखिए इफ, पहले डेफिनेशन लिखिए, इफ टू वेक्टर आर अरेंज
as are arranged as 10 to 10. If two vectors are arranged as 10 to 10, then we use the parallelogram law of vector addition, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसी की डेफिनेशन एक और है, इफ टू वेक्टर आर ज्वाइंड, टेल टू टेल, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लेना, इफ टू वेक्टर आर ज्वाइंड टेल टू टेल, देन we use the parallelogram law of vector addition. अगर दो वेक्टर्स ऐसे अरेंज किए जाए कि उनका टेल टू टेल एक पॉइंट पर हो, तो तब वहां पर हम लोग एडिशन करने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तब हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, जरा समझो ये क्या है और इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो देखिए एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो यहां पे देखिए सब लोग, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, कुछ भी मैग्नीट्यूड आपको दी गई है, सपोज कर लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और दूसरा वेक्टर भी यहीं से इस तरह से, ये क्या है? बी वेक्टर है। ओके, तो अब हम लोगों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? तो सबसे पहले जो ए बी दिया गया है इसकी हेल्प से पैरेललोग्राम बनाओ। देखो इसका एक इधर हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे तो हमारा कुछ ए वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड का नेक्स्ट वेक्टर सेम डायरेक्शन में खींचना है आपको। ठीक है, मान लो ये क्या आ गया? ए ही वेक्टर आ गया। ठीक है, ए वेक्टर को हमने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया, समझ गए? या ए वेक्टर के सेम डायरेक्शन में, यानी पैरेलली सेम डायरेक्शन में यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का खींच लेना है। अब यहाँ से एक और वेक्टर ज्वाइन कर दीजिए, इसको बोलिए आप बी वेक्टर। क्लियर हो गया? पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये दोनों जो साइड है और ये दोनों जो साइड है वो क्या होती है? ये और ये आपस में इक्वल होती है, और ये वाली आपस में इक्वल होती है। क्लियर हो? अब देखो फिर से बेटा ध्यान से सुनिए, अगर मान लो कि ए वेक्टर दिया गया और दूसरा बी वेक्टर दिया गया, और दोनों कहां से, दोनों का टेल कहां पे? एक ही पॉइंट पर है। अगर टेल टू टेल ज्वाइन है, ज्वाइन टेल टू टेल, देखिए यहां पे सुनिए, अरेंज टेल टू टेल। ठीक है, यानी टेल टू टेल अगर ज्वाइन है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। अब देखिए ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर, दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है, तो आप क्या करोगे? वहां पे एक पैरेललोग्राम पहले सबसे पहले उसको बनाओगे, यानी ए वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर पैरेलल में खींचोगे सेम डायरेक्शन में, बी वेक्टर के पैरेलल में सेम डायरेक्शन में खींचेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का खींचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल आएगा इस पैरेललोग्राम जो हमने बना लिया, इसका जो डायगोनल आएगा दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये रहा, ये क्या है आपका? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर यहां नीचे में लिख दे रहा हूं, वेक्टर आप कह सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको आर मानिए। क्या मान लो आप लोग? आर मानिए। क्लियर हुआ? वो क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटे? मॉड यूज करते हैं। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर आपको दिखानी हो तो मॉड में दिखाई दे जाता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां लिख दे रहा हूं साइड में, एमएजी का मतलब समझ जाओगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब एडिशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या आ जाएगा?
इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ, कब यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ? आप यूज करेंगे जब टेल टू टेल ज्वाइंट हो रहे हो दो वेक्टर। कैसे ज्वाइंट हो रहे हो? टेल टू टेल ज्वाइंट हो रहे हो अगर दो वेक्टर, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और क्या करेंगे, अगर ए बी वेक्टर दिया गया तो उसको सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए। जो रिजल्ट, जो डायगोनल होगा, यहाँ पे सीधा बना लेना आप लोग, थोड़ा सा स्ट्रेट टेढ़ा सा बना हुआ है, स्ट्रेट बना लेते हैं। जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए बी का। ठीक है, ए बी वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर होगा और उसका फॉर्मूला यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कल मैं इसको प्रूफ करूंगा बेटे, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को कल हम प्रूफ करेंगे। इसके बाद पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, टुडे आज के लिए तो थैंक यू। ठीक है।